वालेकुम मलाइका, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बस एक आसान सा सवाल करूंगा, उसके बाद हम शुरू करते हैं फॉर्मल गुफ्तगू, Okay. ठीक है? मैं किस मलाइका से बात कर रहा हूँ? वो 13 साल वाली, 17 साल वाली, 19 साल वाली, 21 साल वाली? अच्छा, ये भी याद है। आई थिंक 21 साल वाली। 21 साल वाली? हाँ, अब तो बड़ी हो गई। 2 महीने में आप 7 साल बड़े हो गए। नहीं नहीं, अभी फिलहाल जो 21 साल वाली हूँ ना, मैं वो असली वाली मलाइका से बात कर रहा असली हूँ। वाली भाई, मलाइका। कितनी मलाइका है आपके अंदर? आवाम भी बड़ी परेशान रही है पूरे सीजन में यार। हर हफ्ते एक अलग मलाइका, बल्कि हर दिन एक अलग मलाइका होती है, हर गेटअप में एक अलग मलाइका होती है। मलाइका है कौन? मलाइका एक फनकार है, एक अदाकार है। समझ आएगा, मलाइका एक कैफियत है जो अलग अलग शेड्स में तारी हो रही है। मलाइका एक सर्वाइवर है हम्म, और 9 बच्चों में से एक है। 9 बच्चों में से एक है। और उसने देखा कि सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हर बंदे ने अपनी अपनी जगह ली हुई है हम्म, और वो जैसे चिड़िया के बच्चे होते हैं ना, वो जिसके मुंह में ज़्यादा खाना चला गया, जो रह गया वो रह गया। और जब 9 बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं पता लगता किसको ज़्यादा तवज्जो देनी। तो वो जब तवज्जो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो गई और वो उसमें पिसती चली गई, क्योंकि मैं सेकंड नंबर पे थी। तो द ओनली वे टू शाइन वाज टू वर्क अपने ऊपर, जो मैंने किया। हमारे घर में लाइब्रेरी थी, तकरीबन 600 किताबें थी हमारे घर। अपने घर में? हाँ, उर्दू किताबें ना, मेरे अब्बू की थी वो? अब्बू की थी। ओके। वो पढ़ते पढ़ते मुझे शौक हुआ इंग्लिश का भी। मूवीज़ वगैरह का मैंने मेंशन किया होगा जी कहीं। जी जी वो जी। भाई कभी भाई और आप मिलके वो छुप-छुप के गेम्स फिल्में की वो देखते थे। गेम्स की सीडीज लेके आता था, बीच में वो वाली सीडीज आ जाती होती थी, वो वाली मतलब मूवीज की? मूवीज वाली हाँ, भाई इशारे ऑब्वियसली। ठीक करे तो प्लीज। सॉरी। तो हम लोग वो देखते होते थे। अच्छा, अब ये है कि कभी वो हिंदी डब में आ जाती थी, तो कभी वो इंग्लिश में आ जाती थी। ओके। तो हिंदी डब में जो चीज़ होती थी ना, उसका ये होता था कि वही अगर मैं रिपीट में, वो डुअल ऑडियो का आपको पता होगा, जी 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 जी। इंग्लिश में देख लेती थी तो ये समझ आ जाती थी कि अच्छा ये लाइन उर्दू में ऐसे, तो इंग्लिश में ऐसे। ओह। सो सेम थिंग आई डिड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो कार्टून देखे उनको 2-3 ज़ुबानों में देखा, तो वो दिमाग में सीन रजिस्टर्ड है। अब मैं उसे इंग्लिश में देखूँ, उर्दू में देखूँ, मुझे पता है वो क्या कह रहे हैं। Okay. तो वो ईजी हो गया मेरे लिए। खैर, वो लैंग्वेज वाली बात पे पता नहीं मैं क्यों चली गई। तो मैं ये कह रही थी, मैं उस पे आऊंगा, मैं लाऊंगा आपको, टेंशन ना मैंने लें। अपने आप को पॉलिश करने का जो मुझे एक तरीका लगा, वो ये था कि पढ़ना लिखना है, ठीक है। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको पता है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इंग्लिश पे। तो जो बच्चा मैंने देखा, 1-2 स्टूडेंट्स ऐसी थी हमारी क्लास में जो थोड़ी सी इंग्लिश बोलती थी और टीचर उनको बहुत तवज्जो देती थी। तो मैं अटेंशन, हम इंग्लिश के कॉम्प्लेक्स के मारे लोग हैं ना। है ट्रू, जो है वो है। हाँ, हाँ। तो मुझे करना था। मुझे याद है, मैं आई थिंक 3 या 4th में थी, तो मेरे इंग्लिश में नंबर अच्छे नहीं थे और जिसके अच्छे थे वो फर्स्ट पोजीशन ले गई थी। ओके। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया और टिल द 8th क्लास तक मैं फर्स्ट पोजीशन लेती रही, नाइस। क्योंकि अब जो मेरी वीकनेस है, आई एम गोना वर्क ऑन दैट। तो इसी तरह फिर वो एक ना, मुझे समझ आई कि मैं अगर एक बार इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो लोग ज़रा मुड़ के देखते हैं कि अच्छा ये ज़रा कोड क्रैक कर लिया आपने? कोड मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्रैक कर लिया कि ये कर रही है। अच्छा, उसमें मैं इतनी मदगम हो गई कि जो कैरेक्टर अच्छा, बचपन में तो ये पता नहीं था एक्सेंट्स क्या होते हैं। अब वो कोई अमेरिकन मूवी है तो मैं वैसे बोल रही हूँ, ब्रिटिश मूवी है तो मैं वैसे बोल रही हूँ, कोई जर्मन एक्सेंट में बात कर रहा है तो बोल तो इंग्लिश ही रहा है, तो मैं कह रही हूँ अच्छा साउंड मज़े की कर रही है, मैं ये भी ट्राई करती हूँ। तो वो करते करते हो ये गया कि मैंने ना, चूँकि मैं अपनी तरफ से लैंग्वेज कोड क्रैक कर रही हूँ, तो वो पर्सनैलिटी, अच्छा वो ऐसे करके बात करता है तो मैं वैसे बात कर रही हूँ। वो ऐसे कपड़े, अगर वो कोई इटालियन है तो वो इटालियन कपड़े पहन के उसी तरह से बात कर रहा है तो मैं ऐसे ट्राई करूँगी। तो ये मलाइका के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स आए, ये टेलीविजन मूवीज ये सब देख के आए हैं? क्योंकि मेरे पास ना विंडो नहीं थी। मैं अब कुछ चीज़ें हैं पर्सनल, मैं नहीं शेयर करना चाहती, लेकिन आई थिंक एक कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर अप करने के लिए मुझे कह देनी चाहिए। मैं बहुत मिडिल क्लास में नहीं कहूँगी, मिडिल लोअर क्लास फैमिली से थी, ठीक है। तो और थी भी काफ़ी रिलीजियस, विच इज़ अ गुड थिंग। और मैं अपने आप को नहीं, अगर कहीं पे गिल्टी फील करती हूँ तो इस मामले में करती हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरी। तो हमारे घर में क्रेज़ी वाला पर्दा था ना, तो आप घर से निकल नहीं सकते। आप 8 तक पढ़े हो, इसके बाद आपने बस इसके बाद शादी है ना आपकी, जब आप जवान हो गए आपकी शादी है 13-14 साल, तो वो ना निकाब में एंड एवरीथिंग। तो कोई विंडो नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन नहीं था। अम्मी अब्बू के बिलीव्स इतने फर्म है कि बच्चों को चारदीवारी के अंदर ही रहना चाहिए, लड़कियों को खास तौर पे ना। पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों को लेकर, और जो हमारी सोसाइटी जो
मतलब पहले तो फिर भी नहीं थी, अब तो और ज़्यादा हो गई इस तरह की। हाँ, तो मैं आई डोंट ब्लेम नो वन, मैं कुछ भी नहीं कहती, कोई तनकीद नहीं करती, उनको जो सही लगा उन्होंने किया, उनके जो बिलीव्स हैं, एक उम्र होती है और एक तजुर्बा होता है। मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि आपने पूरी ज़िंदगी की गलत बिलीव्स पे गुजार दी है। मेरे अगर डिफरेंट हैं तो मैं डिफरेंट हूँ, आपको मैं हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी एक चाहिए। दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे हमने गेम में एक दूसरे की थोड़ी बहुत, तो ये अच्छा कि आपने थोड़ी बहुत मेंशन किया एंड में। तो यही कुछ चलता रहा और मैं अपने आप को डेवलप करती रही, और जहाँ पे मुझे जो चीज़ अट्रैक्टिव लगी मैंने वो अडॉप्ट की। ओके, तो है मेरे बहुत सारे पहलू। तो ये जो स्प्लिट पर्सनालिटीज आपके अंदर हैं, तो ये वहीं से ही सारा ये हाँ, ये बचपन का ट्रॉमा कह लें, हार्डशिप कह लें, स्ट्रगल कह लें, उन सब का मिक्सचर है आई ये। थिंक दैट वाज नेसेसरी। अगर वो वे आउट था आपका। वे आउट था, वो लेट आउट था, वो खैर मुझे एक तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो रही, घर से निकल रहे हैं, विंडो कोई थी नहीं, तो एक विंडो थी बस, कंप्यूटर की छोटी सी स्क्रीन, टीवी भी नहीं था, कंप्यूटर था। तो जो मूवीज़ भी थी ना वो भी हमें, अच्छा 30 रुपए वाली डीवीडी में 4 आ रही हैं, 40 रुपए वाली में 5 आएंगी, अब वो सी क्लास आएंगी, क्या करें। अच्छा नहीं, इनकी खुद ही एहसास किया कि यूनिवर्सल वालों की अच्छी है, इनकी अच्छी नहीं है, खुद ही एहसास करके जो हमें 4 आ रही हैं तो हमने ले ली। वो ऐसा हुआ, हमारी किस्मत अच्छी थी कि इंग्लिश सस्ती मिल जाती होती थी और बाकी की सस्ती नहीं मिलती होती थी, वो महंगी मिलती थी क्योंकि वो इन होती थी। तो हम सस्ती मूवीज़ देख के हम यहाँ पहुँच गए। ये भी आई गेस वो उन लोगों के लिए है जो एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, जिसको सीखनी होती है वो कहीं से भी सीख लेता है। I can learn anything.